हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने ये देखा था, क्या कहते हैं कि फैक्टराइजेशन करने के बाकी मेथड्स क्या है, राइट। तो जैसे हमने देखा था कि सबसे पहले आपको कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद हमने ये देखा था कि आप ग्रुपिंग करके कर सकते हो। देन हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि आप आइडेंटिटीज का यूज करके भी फैक्टराइजेशन कर सकते हो। एंड लास्ट हमने एक और पैटर्न देखा था जहां में एक का स्क्वायर होता था, एक जगह वो नहीं होता था, और एक जगह हम लोग क्या करते थे वो अकेला होता था। ठीक है, तो वो वाला पैटर्न हमने देखा था। तो इन सब के बेसिस पे कैसे फैक्टराइज करते हैं ये चीज हमने देख ली है। ठीक है, तो चलिए अब आपके चलते नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि उसी के बेसिस पे। बट अगेन अगर किसी को कहीं पे भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस 8a+16। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने जितने भी तरीके पढ़े, राइट, चाहे कॉमन, ये कोई डिफरेंट डिफरेंट वेज नहीं है, राइट। ये आपकी क्या है कि सब कंबाइन होके ही फैक्टराइज करते हैं। ऐसा नहीं कि अब आप कॉमन नहीं लोगे, अब आप ग्रुपिंग नहीं करोगे, अब आप आइडेंटिटी लगाओगे तो वो नहीं करोगे जो लास्ट वाला पैटर्न था, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करना है। पहले आपको कॉमन से ही स्टार्ट करना है। अगर कॉमन कुछ मिल रहा है तो कॉमन लीजिए। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है और आपको लगता है ग्रुपिंग करने के बाद दोबारा भी कुछ कॉमन मिलेगा तो ग्रुपिंग करिए। वो अगर नहीं लग रहा है तो 3 टर्म्स अगर दिख रहे हैं तो आइडेंटिटी ट्राई करिए। 2 टर्म दिख रहा है तो दूसरी वाली आइडेंटिटी ट्राई करिए, और लास्ट वाली फिर पैटर्न ट्राई करिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कि जो एक बार नया पढ़ लिए तो पुराना यूज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला पहला क्वेश्चन जिसमें आपको क्या दिख रहा है कि कॉमन क्या कुछ ले सकते हैं। तो देखिए, इसके एक से बस आप देख लो, इसके पास क्या है, ए है। तो अगर आप कुछ कॉमन देखना चाहते हो तो जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो तो कॉमन हो ही नहीं सकती ना हम सब पे। तो इसके पास जो है आप वही कॉमन देख सकते हो। तो ए है, ए इसके पास, ए इसके पास नहीं, मतलब और कुछ कॉमन तो है नहीं। ग्रुपिंग कर नहीं सकते क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स थे। अब देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहती थी, पहले का स्क्वायर होगा, दूसरे का स्क्वायर होगा, और तीसरा जो टर्म होगा वो 2 इंटू पहला इंटू दूसरा करके होगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला हमारा क्या है, यहाँ पे ए है, ए का स्क्वायर है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है भाई, दूसरा तो किसी का स्क्वायर दिख नहीं रहा है। बट 16 को अगर ध्यान से देखो तो ये 4 का स्क्वायर ही तो होता है। तो हमारा दूसरा क्या बन गया, 4 बन गया। ध्यान से समझो, ये पहला हमारा यही था बट दूसरा हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब तीसरा टर्म क्या बनना चाहिए, 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। तो हम वो करके देख लेते हैं कि हमारा जो बन रहा है वही तीसरा टर्म है कि नहीं। तो 2 इंटू पहला क्या है हमारा, ए है, दूसरा हमारा क्या है, 4 है। इसको करोगे तो क्या बनेगा, 8a बनेगा। देखो तीसरा टर्म 8a है। तो मतलब यहाँ पे तो आइडेंटिटी लग गई। तो क्या लिखोगे आप, यूजिंग आइडेंटिटी। क्या थी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab+b²। अब कहोगे सर ये तो दो होते हैं, प्लस में भी ए माइनस बी के स्क्वायर में भी यही चीजें ढूंढते हैं, प्लस में, हाँ राइट, दोनों में सेम ही ढूंढते हैं। बस देख लेना जो 2ab आया, इन्होंने जो दिया वो प्लस का दिया है कि माइनस, क्योंकि हम तो 2ab बिना साइन के निकाल रहे हैं, राइट। तो अगर इन्होंने ये माइनस का दिया होता तो यहाँ पे a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगती, प्लस का है तो प्लस वाली लगी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो ये चीज किसके बराबर होती है, इसके बराबर। तो इट मींस जो आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 8a+16, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है आपका, ए ही है। बी आपका क्या है, 4 है, तो और पूरे का स्क्वायर, तो a+4 का होल स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आ गया, a+4 का होल स्क्वायर। समझ में, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉमन कुछ मिल रहा है, नहीं कॉमन तो कुछ नहीं मिला। इसके पास p है, इसके पास p है, इसके पास p नहीं है, और तो इसके पास कुछ है ही नहीं। तो आइडेंटिटी देखे, पहले का स्क्वायर मिल गया तो a हमारा क्या हो गया, p हो गया। दूसरे का स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, पर 25 को 5 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो b हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 2ab है, तो 2ab के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू a इंटू b। तो 2 इंटू a हमारा क्या था, p था, b क्या था, 5 था, तो क्या हो गया 2 इंटू 5, क्या हो गया 10p। तो b देखो तीसरा टर्म 10p है, तो मतलब आइडेंटिटी तो लग गई। कौन सी आइडेंटिटी लिखी, अगेन लिखोगे यूजिंग, देखो यहां माइनस दिया, ध्यान रखना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस के ही रहते हैं, जो 2ab वाला रहता है वही प्लस या माइनस होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आपके लग गई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, फिर पी स्क्वायर माइनस 10p+25, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है आपका, पी है। ध्यान रखना बच्चे जल्दी जल्दी में ए माइनस बी ही लिख के चले आते हैं, पर वो तो समझना है कि आपका ए पी है और आपका बी क्या है, 5 है। तो ये हो गया आंसर। क्लियर है, आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है,
तीसरा देखते हैं कॉमन, देखो कुछ मिल रहा है, आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इसका करोगे तो 7 इंटू 7 आएगा, ठीक है, इसका करोगे तो 12 इंटू 7 आएगा, इसका करोगे आप तो क्या आएगा 12 इंटू 3, मतलब और भी छोटा कर सकते हो, पर देखो कॉमन कुछ नहीं मिला, इसके पास तो 7 है, इनके पास कुछ 7 है, अगर यही हमें कॉमन मिलता तो हम कॉमन पहले ले लेते, ठीक है, तो कॉमन तो कुछ नहीं मिला। अब आइडेंटिटी देखें तो पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, देखो कहीं पूरे का स्क्वायर है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, इसको क्या लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी के लिए तो दो जगह स्क्वायर होना चाहिए, तो देखिए कहीं और भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको भी लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a हमारा क्या बना 7y, b हमारा क्या बना 6z। अब अगर 2ab करने पे ये आ गया तो इट मींस a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाए। अब 2ab करो, देखो क्या आएगा 2 इंटू ए क्या है 7y इंटू बी क्या है 6z, तो करो 7 2 14, 14 6 84, तो 84yz आ गया, तो देखो यही है, तो आपका क्या आइडेंटिटी लग गया। अब मैं लिख नहीं रहा, आप सीधे समझ जाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग गई, राइट, तो a आपका क्या था 7y प्लस बी क्या था 6z, इसी का होल स्क्वायर आ गया। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, बाकी दोनों क्वेश्चन मैंने जैसे करा है वैसे आपको लिख के पूरा करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका अगेन 121 बी स्क्वायर, अगेन कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है आपको, देखो देख लो, ये 11 इंटू 11 होता है, 11 का स्क्वायर है, पता है आपको, यहाँ पे भी 11 आपको दिख रहा है, पर 16 में तो 11 कहीं से आएगा नहीं, तो कॉमन नहीं रहेगा। बट देखो अगेन मैं कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में हमेशा आपसे बोल रहा हूँ, मैं चाहता तो कॉमन की बात ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं है कुछ, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में कॉमन लेने पड़ेंगे आपको, फिर आपको ये चीजें दिखेंगी, राइट। तो उस केस में जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे अभी एक्स स्क्वायर मान लो है प्लस 32 है, प्लस मान लो 8x है, 16x है मान लो। अब इसमें कहोगे सर इसमें तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं लग रही, यहाँ तो एक का स्क्वायर है बट दूसरा कोई स्क्वायर ही नहीं है कहीं पे, मान लो ये आपका है ये मान लो 2 लिखा है 2x स्क्वायर, कहोगे सर यहाँ पे तो किसी का स्क्वायर ही नहीं, आइडेंटिटी भी नहीं लग रहा है, क्या करें, तो मैं कहूंगा पहले कॉमन तो लो, सबसे पहले तो कॉमन दिख रहा है, अब जैसे 2 कॉमन लोगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, अब अंदर देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab आ गया, तो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, कॉमन लेना एक नया मेथड नहीं था, ये बेसिक स्टेप था, वो आपको हमेशा करना पड़ेगा, अगर कॉमन आपको कुछ मिल रहा है तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ देखो पूरे का स्क्वायर है 11 बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको तो छोड़ दो, ये वाला ये वहां पे लिख सकते हो 4c का होल स्क्वायर, तो यहां से आपका a क्या बना आपका 11b बना, b क्या आपका बना 4c बना, तो 2ab क्या बनेगा 2ab करो तो 2 इंटू 11b इंटू 4c क्या आएगा 11 2 जा क्या होता है 22, 24 4 जा क्या होता है 88 bc, तो देखो 88 bc यहाँ पे है, तो फॉर्मूला लग गया, अगर यहीं पे कुछ और होता तो ये फॉर्मूला नहीं लगता, ठीक है, तो फिर हमें यहीं पे हम छोड़ देते, इसको नहीं कर पाते आगे। तो अब क्या बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है तो a आपका क्या था 11b था, माइनस b क्या था आपका 4c था, इसी का होल स्क्वायर ये आ गया। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखते हैं। कहोगे सर कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो lm है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ तो ये सर ये 3 टर्म्स भी नहीं है, हमने तो जो दोनों आइडेंटिटी पढ़ी थी वो दोनों तो 3 टर्म्स वाली थी, और जो लास्ट का एक पैटर्न पढ़ा था सर वो भी 2 टर्म वाला, वो 3 टर्म वाला था, पर उसमें भी 3 टर्म होते थे, यहाँ तो वो भी नहीं है। एक और आइडेंटिटी सर हमने पढ़ी थी a प्लस बी ए माइनस बी वाली, उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था सर, मतलब माइनस तो लगा रहता था पर दोनों तरफ स्क्वायर, यहाँ तो सर वो भी नहीं है, तो अब इसको क्या करें, अब ये क्वेश्चन फंस गया, देखो समझ रहे हो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न आप फॉलो करते आए जिसमें ये क्वेश्चन नहीं लग पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये समझ में आया कि आपने जो पढ़ा आपने वो सारा ट्राई किया, वो नहीं लगा, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझसे भी नहीं लगा मान लो, ठीक है, मुझे भी नहीं समझ में, क्यों, क्योंकि देखो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, राइट, ऐसा नहीं है कि 4 तरीके मैंने अपने दिमाग में रखे हुए हैं, आपको सिर्फ दूसरे 5 बताए बाकी 4 नहीं बताए, और ये क्वेश्चन मैं बाकी 4 वाले से लगा लूंगा, ऐसा नहीं है, मैंने आपको जितने तरीके बताए उतने ही तरीके से हम पूरा चैप्टर लगाएंगे, राइट, कुछ नया तरीका मेरे दिमाग में नहीं आएगा ये क्वेश्चन करने का, तो ऑब्वियसली उन सारे तरीकों से ये क्वेश्चन नहीं लगा, ठीक है, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर गिफ्ट मैंने बिना पैक किए आपको दे दिया तो आप इजिली बता दोगे गिफ्ट में क्या है, बट पैक करके दे दिया तो क्या नहीं बता पाओगे क्या है, तब भी बता दोगे ना खोल के, तो सेम यहाँ पे भी वैसा ही है
कि ये आपको देखो, मुझे थोड़ा थोड़ा देखने में आइडेंटिटी जैसा लग रहा था, ठीक है, कि कहोगे सर बट आइडेंटिटी में तो हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला साइड लाना होता है, दिया थोड़ी होता है। मैंने कहा हाँ बात सही है तुम्हारी, पर 4lm की जगह 2lm होता था। अगर मान लो ये l प्लस एम का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती तो l स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2lm रहता, उसके जगह इन्होंने क्या दे दिया 4lm। तो कुछ कुछ तो मुझे दिमाग में आया कि अच्छा, और एक दिमाग में मेरे आया कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, देखो ऐसे आपको समझना है, ये 2lm हो जाता है राइट। अगर यहीं पे कहीं पे कोई -4lm इसमें से कर दे तो ये एक कट के 2lm बचेगा और ये क्या बन जाएगी तुम्हारी l माइनस एम की होल स्क्वायर बन जाएगी राइट। समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा तो ध्यान समझो कि अगर मैं इसको खोल देता हूं एक बार, मतलब कहोगे सर खोलना क्यों था, ये आपके दिमाग में क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि अगर मैं खोलने का सोचूंगा तो यहां से मुझे 2lm मिलेगा राइट। क्लियर है? क्योंकि ये खोलने का मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm के ही तो बराबर होता है। और ये 2lm में से -4lm कर दूंगा तो ये -2lm बन जाएगा। तो ओवरऑल फिर से ये क्या बन जाएगी आइडेंटिटी, देखो इसको ओपन करते हैं तो ये बना, यही तो होता है, ये तो पता है ना आपको आइडेंटिटी थी कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 -4lm, ठीक है। ये तो सॉल्व हो रहा है तो कर ले, 2 में से ये गया तो -2lm। अब देखो, अब आपको एक्चुअल में जो फैक्टराइज करना है वो ये नहीं था, अब आपका ये आ गया फैक्टराइज करने को, ठीक है। तो ये देखो क्या है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर -2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो l माइनस एम का होल स्क्वायर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया आपको? अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं सीखा हमने इसमें, किया उसी मेथड से, बस ये थोड़ा सा हमें ये समझ में आ गया कि ये और ये कर सकते हैं ओपन करके भी, एक तरीका है, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे ये वाला था, अब आप यहीं फंस जाते कि सर कुछ कॉमन कुछ बन ही नहीं रहा, पर 2 कॉमन लेने के बाद ये बन गया, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हम अपना दिमाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, अब देखो 3 टर्म कॉमन तो कुछ है नहीं ऑब्वियसली, 3 टर्म दिखे तो मुझे लगा आइडेंटिटी लगनी चाहिए। तो क्या होगा, पहले का स्क्वायर हो तो सर ये पहले का तो पावर 4 है तो स्क्वायर तो है नहीं, तो भाई 4 को ये तो लिख सकते हो ना 2 की पावर 2। ये तो पढ़े थे ना प्रॉपर्टी की, अगर पावर पे पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है राइट, ये तो पढ़ा था हमने। तो ये इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो हमारा ए क्या हो गया यहाँ पे, ए स्क्वायर। समझ में आया? सिमिलरली दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ किसी दूसरे का स्क्वायर है, हाँ है, बी बी स्क्वायर का स्क्वायर है तो मतलब बी स्क्वायर हो गया हमारा बी। तो देखना पड़ेगा 2ab बन रहा है कि नहीं, तो 2ab करोगे तो क्या आएगा, ए तुम्हारा क्या था ए स्क्वायर और बी तुम्हारा क्या था बी स्क्वायर, तो इंटू करोगे तो क्या बनेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो यही है 2ab दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, कौन सी लग गई, तो क्या लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a आपका क्या था a स्क्वायर था, b आपका क्या था b स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा हमने क्या किया, ठीक है। देखो समझो, a की पावर 6 है, इसको भी आप स्क्वायर में लिख सकते हो, a की क्यूब पावर स्क्वायर। हमें तो भाई a की ये तो कर ही सकते हो ना, a की ये 3 बार 2 बार इंटू हो रहा है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाई फैक्टराइज कर दो, कॉमन तो मुझे कुछ दिखा नहीं, ग्रुप कर नहीं सकते, 2 ही है तो क्या ही ग्रुप करना है, आइडेंटिटी वो पहली दूसरी तो लग नहीं सकती क्योंकि वो तो 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटी थी। एक और आइडेंटिटी पड़ी थी जिसमें क्या था आपका, 2 टर्म होते थे और माइनस हो रहे होते थे और दोनों तरफ स्क्वायर होता था। देखें ये किसी का स्क्वायर है, पी तो स्क्वायर में बट 4 तो नहीं है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम पूरे को 2p स्क्वायर लिख सकते हैं राइट, माइनस इसको पूरे को 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आइडेंटिटी लग सकती है, ए आपका क्या है 2p, बी क्या है आपका 3q, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यूजिंग आइडेंटिटी आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, ये वाली, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपका a क्या है 2p, तो क्या हो जाएगा 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q, ये आंसर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट आपका सर कॉमन, देखो अगेन स्टार्ट कॉमन करने से करो, तो कॉमन कैसे, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्योंकि बड़े नंबर हैं, तो एक बार इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो दिख जाएगा। तो 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 से जाएगा 21, 3 से गया 7, 7 से गया 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 ए स्क्वायर माइनस 1 1 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 1 1 2 से गया 56, 2 से गया 28, 2 से गया 14, 2 से गया 7, 7 से गया 1, तो क्या आ गया
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 बी स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है तो पहले कॉमन ले लो, 7 कॉमन दिखा तो मैंने 7 ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, 9a स्क्वायर बचा, यहाँ -16 बी स्क्वायर बचा। अब तो कहोगे सर हो तो गया, मल्टीप्लाई तो आ गया बीच में, यही छोड़ दे आंसर, क्या दिक्कत है, बात सही है तुम्हारी। बट जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन होता था ना कि वो प्राइम नंबर्स में सारे फैक्टर्स होते थे कि वो और फैक्टर्स नहीं बना पाता था, राइट। ऐसे ही यहाँ पे हम इरिड्यूसिबल फैक्टर्स कहते हैं उसको, कि और फैक्टर्स उसके ना बन पाए। बट यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर को अलग से क्वेश्चन देखो तो क्या है, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग रही है। कैसे, ये देखो, ये 3a का होल स्क्वायर हो गया माइनस ये 16 था, 4b का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया। तो ये अब क्या बन गया, 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर यहीं पे तुम्हें दो टर्म दिख के स्क्वायर वगैरह देख के लगता है कि सर यहाँ पे तो सीधे तीसरी वाले आइडेंटिटी लगा दें, तो तुम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि 63 का स्क्वायर तो है नहीं और 63 किसी का स्क्वायर भी नहीं होता है। तो ये कहते कि सर ये तो लग ही नहीं रहा है, बट देखा हमने कॉमन ले लिया तो ये लग गया। तो इसीलिए मैं कह रहा था कॉमन लेना पहला स्टेप ही, अगर कॉमन मिल रहा है तो लो, नहीं मिल रहा है तब आगे बढ़ो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन मिल रहा है भाई, मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ इसमें। देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कहोगे कि सर कॉमन तो अगर मैं करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स 5 टाइम्स माइनस 144 का सब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हो गया 2 से गया 72, 2 से गया 36, 2 से गया 18, 2 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1, ठीक है। तो आपको क्या मिला, 2 मिला 4 बार, 2 बार 3 मिला, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 3। अब कॉमन कहोगे सर देखिए 4 बार तो 2 ही कॉमन मिल गया, मैंने कहा चलो ठीक है 4 बार यही ले लो, तो तुमने 16 कॉमन ले लिया। और कहोगे सर 3 बार एक्स भी तो कॉमन मिला, मैंने कहा चलो भाई वो भी ले लो, 3 बार तुमने एक्स भी कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, अब 16 और एक्स की पावर 3 तुमने ले लिया तो क्या बचा, एक्स की पावर 2 बचा। यहाँ माइनस में क्या बचा, 16 चला गया तो क्या बचा, 9 बचा बस, एक्स तो सारा ले लिया, ठीक है। अब क्या हो गया 16 एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या हो गया, ये अगेन 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 16 एक्स क्यूब एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहोगे सर देखिए, ये कहोगे कि सर कॉमन तो कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, ग्रुपिंग कर नहीं सकते, आइडेंटिटी लग नहीं रही है, दो तीसरी वाली आइडेंटिटी लग सकती है, वो क्या कहता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, वो तो हो रहा है, राइट। तो अगर वो भी नहीं लगता तो एक बार हमारे दिमाग में आता है क्या पता इनको खोल दिया जाए, खोलने पे क्या पता कुछ चीजें कैंसिल हो जाए। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, बट वैसे भी कर सकते हो, बट अगर हम देखना चाहे कि खोलने पे नहीं हो रहा है तो हमें आइडेंटिटी पहले ही दिख गई कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का, तो ए क्या है तुम्हारा एल प्लस एम है और बी तुम्हारा क्या है एल माइनस एम है। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज हो गई, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस। देखो तुम इसको इधर से लिखो पहले इक्वल या उधर से, फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये वाले आइडेंटिटी तुम यूज कर रहे हो, आपका ए क्या है, ए आपका है एल प्लस एम, ठीक है। तो पहले तो दोनों को प्लस करना है, देखो आइडेंटिटी में क्या होता है पहले प्लस करना है, एक से ज्यादा टर्म होते तो मैंने बताया था ब्रैकेट लगा लेना, फिर दोनों को माइनस करना है, तो एल प्लस एम माइनस, एक से ज्यादा टर्म है तो ये लगा लो, अंदर के ब्रैकेट तो खोल दो, बाहर के खोलने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या एल प्लस एम, ये आपका बन गया एल माइनस एम, ठीक है, ये एल प्लस एम ही रहेगा। माइनस अगर ब्रैकेट के आगे रहता तो सबकी साइन बदल जाती है, मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा माइनस एल, ये हो जाएगा प्लस एम। ये देखो ये कैंसिल हो गया, 1m माइनस 1m 0 हो गया, 2l बचा, यहाँ से तुम्हारा l कैंसिल हो गया, 2m बचा, यहाँ से टोटल क्या आ गया 4lm आ गया आपका, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया आंसर। अगर यहीं पे अगर मान लो ये भी आइडेंटिटी नहीं लेते तो इसको क्या करते, खोल देते, क्योंकि हमने देखा था भाई खोलने पे चीजें कुछ होती थी क्योंकि दोनों सेम जैसे होते थे। तो खोलोगे तो भी क्या होगा, ये बनेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, ये बनेगा। अब अंदर बनेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm, ब्रैकेट खोलोगे सबकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस ये माइनस होगा कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस होके 4lm यहाँ से भी आ जाएंगे। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। अगेन कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है मुझे,
आइडेंटिटी देखिए लग सकती है, तो हाँ यहाँ देखो सबका स्क्वायर है 3xy का होल स्क्वायर है, यहाँ -4 का होल स्क्वायर है, तो a मेरा क्या हो गया 3xy। ऐसे लिख लोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगे, तुमने a किसको माना था b किसको। अगेन सेम आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या होती है a प्लस बी, तो 3xy प्लस 4 इंटू 3xy माइनस 4 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगेन देखो अब साफ साफ देखो, अब कहोगे कि सर यहाँ पे टर्म ये इसने तो ब्रैकेट लगा दिया, मान लो ये ब्रैकेट नहीं लगाता, ये मान लो ऐसे लिख देता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। कहोगे सर ये तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि कॉमन कुछ है नहीं, ग्रुपिंग कर ले सर, तो मैं कहा कर लो भाई। तो ग्रुपिंग तुम किसको किसको करना चाहते हो, पहले मान लो तुमने इन दोनों को किया, तो इसमें से तो तुमने x कॉमन ले, ध्यान समझना कि ग्रुपिंग x कॉमन ले तो यहाँ बचा x माइनस 2y, पर यहाँ पे तो अब दोबारा कुछ कॉमन ले नहीं पाओगे इन दोनों में से। और ये क्योंकि कॉमन लेने ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है कि आपने एक बार जो ग्रुप बनाया, अगली बार ये वाली चीज यहाँ कहीं कॉमन मिलेगी तो आप दोबारा कॉमन लोगे, राइट। बट यहाँ तो वो मिली नहीं, तो क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो ग्रुपिंग से कहोगे सर ग्रुपिंग बदल के देखना, बदल लो भाई, इन दोनों का कर लो, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, इन दोनों का कर लो, इसमें कुछ कॉमन है, तो ग्रुपिंग वाला काम भी नहीं हो पाया। ठीक है, आइडेंटिटी लग नहीं सकती क्योंकि 3 टर्म वाली हमने पढ़ी थी, ये तो 4 टर्म वाली है। ठीक है, यहां तक कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग से नहीं लगा। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। ये इन्होंने ब्रैकेट लगाया था इसलिए मैंने ब्रैकेट हटा दिया, क्योंकि आप खुद से सोचो, ब्रैकेट तो ये लगा के आपको थोड़ा सा हिंट दे दिए थे, बट मैं खुद से सोचना चाह रहा था आपको। देखो ये समझ में आया आपके कि ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना। अगर इन 3 की बात करें, ये एक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। a आपका क्या हो गया x हो गया, b हो गया y, तो इस पूरे की जगह तो मैं लिख सकता हूं ना। कहोगे सर उससे फायदा क्या होगा, हम क्या लिख लो, फिर पता चलेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इस 3 की जगह माइनस जेड स्क्वायर। जैसे आपने देखा ये कितने टर्म बन गए, 2 टर्म बन गए, यहाँ पे पहले का पूरा स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से एक आइडेंटिटी लग गई, यहाँ के लिए आपका a क्या है x माइनस वाई और b क्या है z, तो अगेन आपकी आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, वो क्या होती है ए प्लस वाई, ए प्लस बी, तो एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स ए माइनस बी, तो एक्स वाई माइनस जेड। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी कह लो या जो भी था, कि आपको हिंट उन्होंने दे दिया था कि देखो यहां से हमको लगा कि भाई ये 3 और इसका कोई काम नहीं है, बट उस 3 के जगह एक ऐसा चीज आता है जो कि स्क्वायर है किसी का, तो हमने उसको रिप्लेस किया, वो करने के बाद हमारी वो आइडेंटिटी बन गई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। देखो होता क्या है, जब आप रिवाइज करने जाओगे, ठीक है, मैथ एग्जाम के लिए रिवाइज करोगे या करोगे, तो क्या होता है 90% क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन हर चैप्टर के, हर एक्सरसाइज के ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा हमें दिमाग लगाना होता है, तो ये क्वेश्चंस कुछ वैसे हैं। ठीक है, तो इनको आप अलग से मार्क कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया। और कभी भी मैथ पढ़ा करो ना, तो अगर कोई चीज पहली बार में ना लगे तो ये मत सोचा करो कि आपको मैथ नहीं आती या आप वीक हो, ऐसा कुछ, क्योंकि पहली बार किसी से नहीं लगती चीजें। हाँ, आपसे अगर दूसरी बार ना लगे तो भी ठीक है, तीसरी बार ना लगे देन आप में प्रॉब्लम है। ठीक है, कि सेम क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पहली बार में नहीं लगा, दूसरी बार में नहीं लगा, तो ये मत सोचो कि आपको मैथ नहीं आती। ठीक है, ये बहुत किसी से नहीं लगेगा पहली बार में। ठीक है, सबको पहली बार किसी ने समझाया ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगेन आप देखो, अब प्रैक्टिस होगी तो आप समझ जाओगे। देखो कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है, ग्रुपिंग कर नहीं सकते, अगेन आप करके देख लेना, बट आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ हम कर सकते हैं कि ग्रुपिंग वगैरह बना के कर सकते हैं। तो कहोगे सर वो 3 को एक साथ और 2 को एक साथ, देखो समझो ऐसे कैसे समझ में आया। देखो आप कहोगे कि सर अगर ये नहीं होता, देखो वो भूल जाओ, उसने थोड़ा और आपको घुमा दिया, उसमें तो उसने ब्रैकेट लगा के हिंट दिया था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया मैं आपको समझाता हूं अभी इसने किया क्या। जैसे यही क्वेश्चन था, ठीक है, इसने तुम्हें ब्रैकेट देके तो हिंट दे दिया था, मान लो ब्रैकेट नहीं देता तो आप थोड़े कंफ्यूज होते, जैसे मैंने आपको समझाया कि इसने ऐसे कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको दिख जा रही है, मान लो थोड़ा किसी को दिख गया कि सर ये तो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो कर दो, बात सही तुम्हारी। उसने क्या, अच्छा बहुत समझदार बन रहे हो, मैं थोड़ा सा और घुमाता हूँ भाई, ये सब चीजें तो प्लस ही माइनस हो रही है ना, आगे पीछे तो कर ही सकता हूँ। तो इसने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कर दिया, इसको आगे लेता आया, फिर प्लस वाई स्क्वायर करके माइनस 2xy कर दिया। लिखा अभी भी सेम चीज है, बट अब उसने सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो अब तुम्हें वो दिख ही नहीं रहा है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। समझ में आ रही है चीजें मेरी बात।
तो तुम्हें कभी भी सीक्वेंस पे मत जाना कि कौन सी चीज लाइन से दी है। हमारे लिए 3 टर्म होने चाहिए जहां पे 2 के स्क्वायर होंगे और तीसरा 2ab होना चाहिए, राइट। तो अब देखो मेरे लिए एक टर्म ये है जो स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, एक टर्म ये है जो स्क्वायर हो रहा है, ये भी हो रहा है ऑब्वियसली, ये वाला भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने कोई ये भी स्क्वायर हो रहा है और ये भी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, आपके दोनों स्क्वायर हो रहे हैं। और फिर ये आपका हो रहा है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, 2ab वाला, राइट। पर ध्यान से देखो तो हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं किसी में ऐसा था कि b का स्क्वायर वाला माइनस होता था, जो 3 वाली आइडेंटिटी होती थी, ध्यान समझना। उनमें कभी भी हमने ये देखा था कि ये वाला माइनस होता था, नहीं। मतलब आप ध्यान से अगर क्वेश्चन देखो तो आपने जो पढ़ा था वो क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने पढ़ा था, ठीक है। उसमें आपका कभी भी ये वाली चीज तो माइनस नहीं होती थी, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब हम लोग क्या करिए, तो गड़बड़ हो गया सर, ये तो हमने सीखा ही नहीं था। बात तो सही है आपकी। अब पहली चीज सबसे पहले ध्यान में लगाया करो कि देखो अगर यहाँ पे आपको क्या है, एक स्क्वायर दिखा पूरे टर्म का, राइट, 2 स्क्वायर दिखा, कहोगे यस सर, 3 स्क्वायर दिखा, ये तो कंफ्यूजिंग हो गया सर, 2 होता तो फिर मैं 2ab वाला चेक करता। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, 2 होता तो फिर 2ab वाला चेक करते, बट यहाँ तो 3 स्क्वायर हो गए, तो किसको ही माने किसको भी माने। तो ध्यान से समझो, किसी को भी मानो, जो 2ab वाला होगा उसमें दोनों के आएंगे ना, जो एक्चुअल a और b होगा। मान लो आपके तो 3 आ गए, 3 स्क्वायर आ गए, उसमें से कोई एक a होगा कोई एक b होगा, राइट। बट जो 2ab वाला होगा उसमें तो दोनों इंटू होके आ रहे होंगे ना। तो ध्यान समझो, ये वाला जो बचा, ठीक है, उसमें b और c आ रहे हैं इंटू करने पे, a तो नहीं आ रहा। मतलब ये आपका a और या b नहीं है, b और a और b आपके ये दोनों है, राइट। समझ में आया, मैं क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूं। तो ये आपका क्या हुआ, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो ये आपका a बना, ये b बना और ये 2ab बना। यहां तक क्लियर हो रहा है, क्योंकि तभी तो b और c इसमें आ रही है, इसका कोई लेना नहीं। पर कहोगे सर ये बताइए, हमने तो अब तक कोई आइडेंटिटी पढ़ी ही नहीं जिसमें a स्क्वायर वो हो माइनस का हो और b स्क्वायर माइनस का हो। हाँ, 2ab वाला तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर सर हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि ऐसा होता। मैंने कहा बात तो सही है आपकी। फिर आपको अगर मेरी बात याद हो, देखो मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं बहुत कम वर्ड्स यूज करता हूं बोलने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं मैं जितने वर्ड्स बोल रहा हूं वो सारे वर्ड्स मीनिंगफुल होने चाहिए, ताकि बच्चों को याद ना ज्यादा करना पड़े कि मैं फालतू बोलता जाऊं, आपको फालतू चीजें याद करनी पड़े, राइट। अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर सबकी साइन उल्टी है, मतलब एक चीज की नहीं सबकी उल्टी है, तो आप -1 कॉमन लेके सबकी साइन बदल सकते हो, राइट। ध्यान से देखो, ये भी उल्टा है क्योंकि हमने a स्क्वायर कभी नेगेटिव का नहीं देखा, ये भी उल्टा है क्योंकि हमने b स्क्वायर कभी नेगेटिव का नहीं देखा, 2ab का तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसको उल्टा भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब तीनों एक तरीके से उल्टा है, राइट। तो मैं -1 कॉमन लेके इन सबकी साइन उलट सकता हूं। -1 कॉमन लिया तो ये बना 4b स्क्वायर, ये बना -28bc, ये बना +49c स्क्वायर। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, जैसे मैंने माइनस लिया, ठीक है। ये तो 5a का होल स्क्वायर हो गया, माइनस अंदर देखो क्या हो गया, ये 2b का होल स्क्वायर, ये तो 28bc और ये आपका 7c का होल स्क्वायर। देख लो, अब अगर आपका ये a है ये b है तो 2ab करोगे तो यही आएगा, ठीक है। समझ में आया। अब आपका क्या हुआ, ये तो एज इट इज रहेगा, अभी तो इसको कुछ कर नहीं रहे, तो ये 5a का होल स्क्वायर रहेगा। ये माइनस आपका क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। a आपका क्या है 2b, b क्या है माइनस होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फिर से फॉर्मूला लग गया। a अब आपका क्या है 5a है, b आपका क्या है 2b माइनस 7c, तो a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा a प्लस b, तो क्या करोगे 5a प्लस 2b माइनस 7, एक से ज्यादा टर्म थे तो ब्रैकेट लगा दो और ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है, इंटू a माइनस b करोगे तो क्या होगा 5a माइनस करके ब्रैकेट में लगाओगे 2b माइनस 7c, ठीक है। ब्रैकेट खोलोगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, तो 5a माइनस 2b प्लस 7c और इधर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहां तक जो हमने डिस्कस किया अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ आपको रिवीजन करने होंगे, आप वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके भी देख सकते हो। बट आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। बट कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।